नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की उन सीटों के बारे में जहां लंबे समय से भाजपा का कब्जा बरकरार है। कोई सीट 25 सालों से भाजपा का किला बनी हुई है तो किसी पर 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने किसी दूसरे दल के प्रत्याशी को जीतने नहीं दिया। लोकसभा के इस चुनाव में भाजपा का गढ़ और मठ ध्वस्त होगा या नहीं, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब चुनाव परिणाम आने तक यानी 4 जून तक के लिए अनुत्तरित है। फिर भी हम यह जानने समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ कैसे भाजपा के गढ़ में बदल गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो पहचान है वो केवल धान उगाने वाले प्रदेश के रूप में ही नहीं है। छत्तीसगढ़ को आदिम देवताओं यानी आदिवासियों का देश भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ मेहनतकश मजदूरों और किसानों का भी प्रदेश है। इस प्रदेश की अपनी सांस्कृतिक जड़ें हैं जो बेहद मजबूत है। मशहूर रंगकर्मी हबीब तनवीर को भला कौन नहीं जानता। तनवीर साहब छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले थे। मगध जैसे काव्य संग्रह के जरिए अपनी देशव्यापी पहचान बनाने वाले श्रीकांत वर्मा भी छत्तीसगढ़ के ही थे। तो अंधेरे में जैसी कालजयी कविता लिखने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध की कर्मस्थली भी राजनांदगांव यानी छत्तीसगढ़ ही थी। अगर मैं सांप्रदायिक ताकतों और ध्रुवीकरण के खिलाफ मोर्चा लेने वाले विभूतियों के नामों का उल्लेख जारी रखूंगा तो शायद सूची बहुत लंबी हो जाएगी। देश को नफरत की आग में झोंकने वाले लोगों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले बहुत से लोग अब भी छत्तीसगढ़ में संघर्षरत हैं। बावजूद इसके कुछ अरसों में छत्तीसगढ़ का जो राजनीतिक तापमान है और परिदृश्य बदल सा गया है। अब छत्तीसगढ़ की रायगढ़ लोकसभा सीट को ही लीजिए। यह सीट गत 25 सालों से भाजपा के कब्जे में है। कोयले की खदानों और जिंदल सहित छोटे बड़े कई उद्योग संयंत्रों की वजह से पूरे इलाके में जल, जंगल और जमीन का संघर्ष चलते रहता है। लेकिन यहाँ किसी भी चुनाव में जल, जंगल और जमीन का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं होता, मुद्दा माना ही नहीं जाता। आदिवासियों के लिए आरक्षित इस सीट पर कौन किस समाज का है, कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु, बस यही कुछ देखने समझने को मिलता है। बहरहाल इस सीट पर 1967 में कांग्रेस के आर गांधा और 1971 में उमेद सिंह ने जीत का परचम फहराया था। फिर 1980, 1984 और 1991 में यानी 3 बार सारंगगढ़ राजघराने की पुष्पा देवी सांसद रही। इस सीट पर पहली बार 1989 में भारतीय जनता पार्टी के नंद कुमार साय ने सेंध मारी थी। वे इस सीट से लगातार 2 बार सांसद रहे। वर्ष 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और 13 महीनों तक चल पाई थी, तब सोनिया गांधी के सबसे विश्वास पात्र समझे जाने वाले अजीत जोगी ने यहाँ एंट्री मारी थी और वे सांसद चुने गए थे। अजीत जोगी के बाद यहाँ पर फिर कोई ऐसा दमदार कांग्रेसी देखने को नहीं मिला जिसकी मौजूदगी ठीक ठाक रही हो। यहाँ सर्वाधिक 4 बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय के नाम पर हैं, जो हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा के किले को ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस यहाँ हर बार नए चेहरे को मौका देती रही है, मगर उसे शिकस्त मिलती रही है। वर्ष 1999 में पुष्पा देवी को शिकस्त मिली तो उसके बाद विधायक राम पुकार सिंह, हृदय राम राठिया और आरती सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। पिछले लोकसभा चुनाव में विष्णुदेव साय को टिकट नहीं दी गई तो उनकी जगह गोमती साय चुनाव मैदान में थी। उन्होंने भी कांग्रेस के प्रत्याशी लालजीत सिंह राठिया को परास्त कर दिया था। रायगढ़ में ऐसा क्यों होता रहा है, इसके कई कारण बताए जाते हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि यहाँ कांग्रेस का संगठन केवल चुनाव के दिनों में ही एक्टिव नजर आता है और बाकी दिन सुप्त अवस्था में रहता है। यहाँ के गांव-गांव में विभाजन और बिखराव की छोटी बड़ी कई तरह की स्थितियां देखने को मिलती है, जिसे पाटने को लेकर कांग्रेस गंभीर दिखाई नहीं देती। जबकि भाजपा के छोटे बड़े स्तर के कई मोर्चे अपने एजेंडे के तहत पूरे साल सक्रिय रहते हैं, जिसका उन्हें
लाभ मिलता है। हाल फिलहाल इस सीट पर सारंगढ़ राजघराने की डॉक्टर मेनका सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही है। उनका मुकाबला भाजपा के राधेश्याम राठिया से है। पूरे इलाके में भाजपा के पक्ष में कोई विशेष माहौल तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह भी उतना बड़ा सच है कि कांग्रेस के लोग गांव-गांव और घर-घर में पूरी मुस्तैदी के साथ दस्तक नहीं दे पा रहे हैं। पिछले 25 वर्षों में एक तो कांग्रेस ने गंभीर प्रत्याशी नहीं उतारा, कभी सिटिंग एमएलए को टिकट दिया, कभी भूतपूर्व एमएलए को टिकट दिया, और वो प्रत्याशी रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ नहीं पाया, उनको निराश किया, जिसके कारण हमारी हार होती रही। कांग्रेस पहले गढ़ रहा है रायगढ़ में कांग्रेस का, मगर पिछले 25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा क्षेत्र के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। जो नियमित मरम्मत का, सड़क का, विकास का, इस टाइप के जो राज्य के काम थे, उनके अलावा रायगढ़ लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कुछ काम नहीं किया। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी 4 बार रायगढ़ के सांसद रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। और क्या कारण था कि उनका टिकट काट के फिर गोमती साय जी को टिकट दिया। गोमती साय जी एक बार 5 साल सांसद रहे, उनका टिकट काट के अब एक वर्तमान में एक नए उम्मीदवार को टिकट दिया है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने 25 वर्षों में कोई काम नहीं किया, उनके सांसद निष्क्रिय थे। परंतु रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतती रही। झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे सरगुजा में भी कमोबेश यही स्थिति देखने को मिलती है। 1952 में अस्तित्व में आई सरगुजा की सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। यहां से 9 बार कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत का परचम फहराया है, जबकि 8 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। यहां से बाबूनाथ सिंह 3 बार कांग्रेस के सांसद रहे। जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टिकट को लेकर चुनाव लड़ने वाले लरंग साय भी 3 बार सांसद रहे और फिर कांग्रेस के खेल साय सिंह 2 बार सांसद बने। वर्ष 2004 के बाद से यहां पर भाजपा ने हर बार नए चेहरे को मौका देकर अपनी जीत को सुनिश्चित किया है। देखा जाए तो इस सीट पर भी पिछले 20 सालों से भाजपा ने कब्जा कर रखा है। नंद कुमार साय, मुरारी लाल सिंह, कमल भान सिंह और रेणुका सिंह के बाद भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए चिंतामणि महाराज को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने राहुल गांधी के साथ पद यात्राओं में शामिल रही शशि सिंह को मौका दिया है। इस लोकसभा सीट में कई तरह की समस्याएं विद्यमान हैं। इलाके की जनता तेज तर्रार जनप्रतिनिधि तो चाहती है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के साथ एक दुविधा यह है कि उन्हें बहुत कम संसाधनों के साथ काम करना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। इलाके में गौड़ मतदाताओं की आबादी सबसे ज़्यादा है और शशि सिंह गौड़ समुदाय से है, इसलिए थोड़ी बहुत उम्मीद बंधती है। बावजूद इसके यहाँ के ग्रामीण इलाकों में भी जबरदस्त ध्रुवीकरण देखने को मिलता है, इसलिए हाल फिलहाल मामला कांटे का बन गया है। छत्तीसगढ़ में जो भाजपा आरएसएस ने धर्मांतरण के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों में खास करके काफी एक ध्रुवीकरण किया है और नफरत, और इसमें हम कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम के इशू को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में एक आम तौर पर इसका प्रभाव है। इसके साथ साथ भाजपा जो है अपने संगठन को भी एक नीचे मजबूत भी किया है, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि ये जो 10 साल का मोदी जी का राज रहा है, तो उसमें जो महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, ये विकराल रूप धारण कर लिया है। और इस कारण से ये भाजपा की जो ये राजनीति है उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है और देश के स्तर पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये चीजें दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ में जो ये वामपंथी और संघर्षशील जो राजनीति है, ये कमजोर होने से ये जो भाजपा की राजनीति है ज्यादा पैठ बना के रखा हुआ है। यहाँ पर जो इसके भाजपा और आरएसएस की राजनीति के खिलाफ में जो एक मुहिम चलनी चाहिए वो बहुत कमजोर स्थिति में अभी भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर सीट एक सामान्य सीट है और यह सीट भी भाजपा का गढ़ ही समझी जाती है।
यहाँ भाजपा की ठीक ठाक जमीन तैयार करने का श्रेय मुंगेली जिले के एक नेता पुन्नूलाल मोहिले को जाता है। उन्होंने सीट पर 4 बार चुनाव जीता है। उनकी टिकट कटने के बाद जितने लोगों को भी टिकट मिली, सब ने भारतीय जनता पार्टी की लीड को बढ़ाने का ही काम किया। इस सीट पर अजीत जोगी की धर्मपत्नी रेणु जोगी भी चुनाव हार चुकी है, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को भी शिकस्त खानी पड़ी है। वर्ष 2009 के बाद से भाजपा यहां हर बार प्रत्याशियों का चेहरा बदलते रही है और कांग्रेस भी बदलती रही है, लेकिन जीत भाजपा के खाते में ही जाती रही है। राजनीतिक प्रेक्षक इस सीट को भी ध्रुवीकरण की चपेट में आने वाली सीट मानते हैं। बहरहाल इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव और भाजपा के प्रत्याशी तोखन साहू के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की महासमुंद सीट पर भी पिछले 3 चुनावों से भाजपा के प्रत्याशियों को जीत मिलती रही है। एक हॉट सीट रायपुर, जहां से भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वह सीट भी भाजपा का गढ़ समझी जाती है। जबकि दुर्ग एक ऐसी सीट है जहां 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा का विजय रथ रोक दिया था। तब यहां से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने भाजपा की तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे को पराजित कर दिया था। राजनांदगांव सीट, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल के दिनों में चुनाव लड़ा है, वहां भी भाजपा 3 बार से लगातार चुनाव जीत रही है। राजनांदगांव में 26 अप्रैल को चुनाव था और यहां पर भाजपा को लगता है कि वह चौका जड़ देगी, लेकिन राजनीति के जानकारों को लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजनांदगांव के साथ साथ कांकेर, बस्तर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, महासमुंद और सरगुजा में दमदार तरीके से टक्कर देने की स्थिति में आ खड़ी हुई है। प्रेक्षक मानते हैं कि जनता महंगाई और रोजी रोटी रोजगार के मसले को लेकर बेहद गुस्से में है। इस बार के चुनाव में बहुत सारी धारणाएं टूट सकती है, बहुत सारे गढ़ और मठ ध्वस्त हो सकते हैं।